हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे देख सकते हो कि आज हमारे पास बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक है 11th क्लास का। और इसका जो सबसे पहला वाला प्रैक्टिकल है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जो है आपका एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म, जिसमें आप पहला वाला प्रैक्टिकल देख रहे हो कि स्टडी द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप 10th क्लास से जैसे 11th क्लास में जंप करते हो तो 10th क्लास तक तो आपको ये सारी चीजें बहुत हद तक नहीं सिखाई जाती है। अगर आप अलग अलग गांव के स्कूलों में देखते हो तो वहां पे अगर ये आपके लिए बहुत ही कमाल का, क्योंकि 11th और 12th के लिए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ओके, तो आपको हर एक कॉलेज के अंदर आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया है वो है आपका स्टडी द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी एक माइक्रोस्कोप के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ओके, उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दो तरह के माइक्रोस्कोप देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप। दोनों का अलग अलग यूज होता है। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ जाओगे तो उसका इस्तेमाल डाइसेक्शन के लिए होता है, यानी सिर्फ क्या करते हैं हम लोग कि अलग अलग, अगर आपके पास कोई फ्लावर है तो उस फ्लावर के पार्ट्स को अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वो जो जूम है, जूम इन जूम आउट हो जाता है, यानी थोड़ा सा जूम पावर बढ़ जाता है। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि कोई भी स्पेसिमन लेते हैं जो बहुत पतला होता है और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, फ्लावर के जो उसके अंदर जो ओवरी होती है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो ये सारी चीजों में आप ये सारी चीजें इस्तेमाल आती है। ओके, इसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे नॉन ऑप्टिकल में जैसे आपका फुट बेस हो गया, ओके, उसके बाद आर्म हो गया, उसका इंक्लिनेशन जॉइंट हो गया, स्टेज हो गया, बॉडी ट्यूब हो गया, ड्रॉ ट्यूब हो गया, एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन ऑप्टिकल कंपोनेंट है। तो नॉन ऑप्टिकल कंपोनेंट का मतलब होता है कि जिससे हम लोग देख नहीं सकते। ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको उस माइक्रोस्कोप के अंदर होती है। ओके, और ऑप्टिकल कंपोनेंट में जिसका इस्तेमाल हम लोग देखने के लिए करते हैं वो है आपका आईपीस लेंस, ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस, आपका डायफ्राम, ओके, देन उसके बाद आपका यहाँ पे कंडेंसर और मिरर। तो ये सारे जो आपको कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग देखने के लिए करते हैं। ओके, और अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको दी है, आप ये क्या करेंगे, एक बार इसको रीड कर लेंगे। ये आपके फायदे के लिए है। ओके, आपको नहीं करना तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दिया गया है कि अलग अलग माइक्रोस्कोप कौन से हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सारी चीजें आपको जो माइक्रोस्कोप दी है, ये आगे चल के आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। अभी आप 12th क्लास में हो, ओके, तो 12th क्लास में अब आप यहाँ पे आप सिंपल सिंपल जो भी आप 11th क्लास में, ओके सॉरी 11th क्लास में, तो आपको यहाँ पे सिंपल सिंपल सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, लेकिन आप जैसे ही 12th क्लास में जाओगे या फिर आगे पढ़ने लगोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया है या आपके रीडिंग के लिए दिया है या आपके काम के लिए दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्शन फॉर यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा सिंपल सा माइक्रोस्कोप है उसके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा लेंस दिया जाता है। ओके, और ये लेंस से ही हम लोग जो भी चीजें हमें डाइसेक्ट करनी है, जो भी चीजें अलग अलग करनी है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे आप ये जो पूरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ये रखते हैं। यहाँ पे मिरर है, मिरर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कि ताकि यहाँ पे जो लाइट है वो एडजस्ट की जा सके, ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं उसको हम देख सके। ये आपका पूरा स्टैंड है, ये आपका बेस है। ओके, ये आपका स्क्रू है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि हम फोकस ला सके। ओके, जैसे आपके कैमरे में होता है वैसे इसमें भी, लेंस में भी आपका एक फोकस होता है। आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही वो ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपका फोल्डेड आर्म है, यानी आगे पीछे अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो। जैसे आपको इस साइड जाना है तो ये थोड़ा सा इस साइड मूव कर सकते हो, इस साइड आना है तो इस साइड थोड़ा सा आप मूव कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर हम मूव करें जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अलग होता है। इसके अंदर आपको टोटल 3 लेंस देखने के लिए मिलते हैं, ये आपका एक, सेकेंड, ये आपका थर्ड। और तीनों लेंस की जो पावर होती है अलग अलग होती है। कोई 5 का होता है, 5 इंटू का, आप किसी ऑब्जेक्ट को 5 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हो जो
आपका दूसरा होता है 15 इंटू, फिर तीसरा 45। इस तरीके से आप अलग अलग लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो और उस लेंस के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को जितने पास से चाहो उतने पास से आप देख सकते हो। और जितना पास जाओगे ऑब्जेक्ट के, वो जितना जाओगे आप पास किसी भी स्पेसिमेन के, आप उस स्पेसिमेन को बहुत करीब से और बहुत बारीकी से उस चीज को आप देख सकते हो। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आपको करना है और आपको इस चीज के बारे में बहुत सारी जो चीजें हैं आपको सीखनी है और ये बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ओके, और बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल का है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अलग अलग इसके जो पार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। ओके, कि अलग अलग क्या पार्ट्स होते हैं, आईपीस क्या होता है, ड्रॉ ट्यूब क्या होती है, बॉडी ट्यूब क्या होती है, रिवॉल्विंग नोज पीस क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, स्टेज आपका मैकेनिकल स्टेज, उसके बाद कंडेंसर, इसमें भी मिरर है आपका जो लाइट सोर्स के काम आता है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका बेस दिया है, देन उसका कंडेंशन लोब दिया है, इंक्लिनेशन जॉइंट, आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, उसके बाद रफ एडजस्टमेंट स्क्रू। तो ये सारी चीजें आप देखोगे कि आपका सिंपल और माइक्रोस्कोप में कितनी सारी चीजें ऐड कर दी गई है। ओके, ताकि आप ऑब्जेक्ट को और जो भी आपका स्पेसिमेन है उसको आप बहुत अच्छे से क्लियरली देख सको। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी दिया है जिसके अंदर आपको टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा है। जैसे आईपीस मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे 5, ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन 10 और टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। ओके, उसके बाद सेकंड वाले में देखो यहाँ पे आपको 10 दिया है मल्टीप्लीकेशन बाय द 45 जिससे आपका कैलकुलेशन होगा 450। ओके, यहाँ पे आपको ये क्या दिया है, यहाँ पे ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे ये वाला ब्लैंक होगा और यहाँ पे ये वाला। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है ये देखना है और यहाँ पे जो बाकी के जो आपके दिए गए हैं वर्ड्स हैं उसको आपको देखना है और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन। ओके, उसके बाद सेकंड वाला आपको यहाँ पे दिया है जो एक तरह से आपका और जो भी पर्टिकुलर और जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड्स है उनको आपको फिल करना है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो आपका पहला वाला है उसके अंदर आपका ऑस्कुलर लेंस है, सेकंड वाला लो पावर लेंस। ओके, यहाँ पे मैं नंबर लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थर्ड वाले में आपका हाइयर पावर, फोर्थ वाले में आपका क्लोज। ओके, फिफ्थ वाले में आपका लाइट है, सिक्स्थ वाले में आपका ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं जो लॉन्ग है जिसमें आपको पूरी तरह से डिटेल बताना होगा। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे डिटेल में कि हाउ विल द वेवलेंथ ऑफ लाइट इफेक्ट द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, कि किस तरीके से वेवलेंथ ऑफ लाइट जो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। यानी अगर आपको प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट नहीं मिलती है तो आपको प्रॉपर मैग्निफिकेशन नहीं मिलता है किसी भी माइक्रोस्कोप में, तो आप उस चीज को कैसे एडजस्ट कर सकते हो और एक विजिबल रेंज वाली लाइट क्या होती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि विच आर द पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द व्यूअर एरिया। ओके, आप किस तरीके से किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कंट्रोल कर सकते हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो पार्ट दिए थे वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो उसमें आपका कंडेंसर है, स्टेज है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है यहाँ पे कि विच प्रिकॉशन यू हैव टेकन इन द पोरेटिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, यानी अगर आप किसी भी स्पेसिमन को लेते हो, पर्टिकुलर स्पेसिमन को, अगर उस स्पेसिमन को अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और ऑलरेडी अगर आप ऊपर वाले में देखोगे, ऊपर जाओगे आप तो वहां पे आपको प्रिकॉशन दिखेगा कि आपको वहां पे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, वो सारी चीजें आपको उस प्रिकॉशन में लिखी हुई थी। ओके, तो इसके लिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करो आप प्रिकॉशन और जो भी चीजें हैं आपको वो सारी चीजें आप अच्छे से देख लो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला का आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, सेकंड का आंसर यहाँ पे कंडेंसर लेस, थर्ड का आंसर है यहाँ पे आपका डायफ्राम। ओके, फोर्थ का आंसर यहाँ पे दिया है आपको 40x, फिफ्थ का आंसर दिया है आपको लेफ्ट। ओके, सिक्स का आंसर दिया है आपको ब्लू। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे आंसर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच द पेयर यानी एक तरीके से आपको ए और बी में जो करेक्ट मैच है उनको आपको करना है, पेयर करना है। ओके, यहाँ पे अगर आप पहला वाला देखते हो तो पहले वाले का जो आंसर है वो है आपका फिफ्थ वाला। ओके, यानी यहाँ पे फोर्थ वाला ये वाला आपका फिफ्थ वाला है रिवॉल्विंग नो स्पीक्स। ओके, उसके बाद सेकंड वाला देखते हो तो सेकंड वाले का जो आंसर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ओके, तो कोर एडजस्टमेंट नो। सी का आंसर यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला है तो ये आपका सी हाई पावर एडजेक्टिव। ओके,
उसके बाद यहाँ पे डी है, तो डी का आंसर क्या है आपके पास थर्ड वाला यानी मिरर लैम्प, तो यहाँ पे आपका डी लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपका लास्ट वाला रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द सोप, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। तो इस तरीके से ये जो पूरा यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है यहाँ पे आपका खत्म होता है। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि वहां से भी आप इस चीज को ले सकते हो। ओके, तो ये 11th क्लास का आपका पहला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था। आप इस एक्सपेरिमेंट को कैसे देखते हो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताओ, और आपका जो रिव्यू है वो भी आप हमें दे दो। ओके, और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको एंटायर 11th और 12th क्लास के जितने भी वीडियोस है आपको इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपके लिए हम बना सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।